इस कोरोना काल में जहां खून के रंग भी फीके पड़ गए, भाई ने भाई से दूरी बना दी, बेटे बेटी माँ बाप से दूरियां बना रहे हैं, ऐसी कोरोना की महामारी के दौर में उन्नाव से सदर विधायक पंकज गुप्ता जी उन्नाव के लिए देवदूत बनकर खड़े हैं। जिस सिलेंडर गए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, उस ऑक्सीजन सिलेंडर को निस्वार्थ भाव से पंकज गुप्ता जी लोगों को घर तक पहुंचा रहे हैं, घर घर पहुंचा रहे हैं। हम आपसे खास बातचीत दिखाते हैं आज पंकज गुप्ता सदर विधायक उन्नाव की। सर, सबसे पहले यून्यूज़ की टीम की तरफ से और सारे यून्यूज़ के देखने वाले चैनलों के जितने लोग भी देख रहे हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो काम इस महामारी में कर रहे हैं सर, वो काबिल तारीफ़ है। और आप भी इस महामारी के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए यून्यूज़ का भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और आभार है। सर, अभी तक आपने कितने लोगों को सिलेंडर ऑक्सीजन दिए, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, इस महामारी में कोई गिनती तो नहीं है, लेकिन जितना संभव हो सका उतना कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि 21 तारीख से जब से हम कोविड नेगेटिव हुए हैं, उसके बाद से प्रतिदिन लगभग 50, 60, 70 लोगों को जो वास्तविक रूप से पीड़ित हैं और ऑक्सीजन की समस्या जिनकी है, ऑक्सीजन ही नहीं इसके साथ साथ रेगुलेटर या अन्य प्रकार की दवाइयाँ, रेमडेसिविर लगवाना हो, इस प्रकार के जो भी लोग आते हैं अधिकाधिक उनकी मदद करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और वास्तव में आप लोगों के माध्यम से तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम सब जो भी मानव रूप में इस धरती पे हैं, समाज में जो व्यक्ति इस समय पीड़ित है, दुखी है, जिसको इलाज की सख्त आवश्यकता है, उसकी मदद करने का हम लोग पूरा प्रयास करें, तो यही सबसे बड़ा मुझे लगता है कि ईश्वरीय कार्य होगा। सर, दिन भर में आपके कितने लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए संपर्क करते हैं, और ये लोग सिर्फ उन्नाव के ही होते हैं या अदर जिलों के भी आते हैं आपके पास? मुझे लगता है कि इधर 1-2 दिन से तो कुछ व्यवस्था ठीक हुई है, कम फ़ोन आ रहे हैं, अन्यथा दिन भर ऑक्सीजन के लिए ही फ़ोन पिछले दिनों आ रहे थे। बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए, आईसीयू के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दवाई के लिए, इसके अलावा कोई फ़ोन नहीं आ रहे थे। तो इधर तो स्थितियाँ ठीक हुई, लेकिन प्रतिदिन ये मान कर चलिए कि लगभग 90 से 100 लोगों को फ़ोन आते थे सिर्फ ऑक्सीजन के लिए। इसके अतिरिक्त सिर्फ अपने जनपद के नहीं, मुझे तो वास्तव में आश्चर्यचकित हूँ कि लखनऊ से, रायबरेली से, हरदोई से, कानपुर से, अन्य जगहों से भी बहुत सारे फ़ोन आए। मैंने पूरा प्रयास किया कि इसमें क्षेत्र की सीमा न रखी जाए, कहीं से भी कोई पीड़ित व्यक्ति अगर आता है तो उसको भी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का मैं काम कर सकता हूँ। सर, जिस तरह कोरोना महामारी में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में आम हो या खास हर कोई लोगों से मिलने से डर रहा है, दूर भाग रहा है, बाहर निकलने से डर रहे हैं। ऐसे में आप दिन रात लोगों के ऑक्सीजन का इंतजाम करते हैं, आपके परिवार हैं, आपके बच्चे भी आपके स्वास्थ्य के लिए चिंतित होंगे, आप घर पर क्यों नहीं रहते हैं? आप भी सुरक्षित घर पर रहिए। कि आप भी सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, इस समय आम जनमानस की अपेक्षा अपने जनप्रतिनिधियों से बहुत अधिक है, और जो जनप्रतिनिधि शायद अपने क्षेत्र में नहीं निकल रहे हैं, उनको आम जनमानस निश्चित रूप से एक प्रकार से मैं कहूँ तो कोष्ट रहा है। तो मेरा ये मानना है कि इस जनता ने आपको इस योग्य बनाया है कि उनकी सेवा कर सकें, इसलिए एक प्रकार से हमारी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि हम जनता की भावनाओं को समझें, उनकी समस्याओं को समझें, और जितना संभव हो सके, कोई आवश्यकता नहीं है कि हम निकल के क्षेत्र में घर घर घूमें, लेकिन एक स्थान पर बैठकर जो सुविधाएं उनको दे सकते हैं, जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, उन संसाधनों के माध्यम से उनको सुविधाएं देने का प्रयास तो कर सकते हैं। शायद हम यही करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये हमारे लिए गर्व की बात है और खुशी की बात भी है कि हम उनकी सेवा कर पा रहे हैं। इस तरह इतने ज़्यादा लोग आपसे सिलेंडर की मांग करते हैं, कभी लोग मायूस भी होते होंगे जिनको सिलेंडर नहीं मिल पाता होगा। ऐसी स्थिति में आपको भी लगता होगा कि और भी सिलेंडर हो जाएं तो लोगों की और आप सेवा कर सकें, व्यवस्था कर सकें। निश्चित रूप से सिलेंडर्स की शॉर्टेज है, हमको भी कहीं सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहे। कई बार होता है कि मांगने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, उपलब्धता हमारे पास कम होती है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को आप स्थितियों का आकलन कराएंगे, उसको जानकारी देंगे, तो निश्चित रूप से वो संतुष्ट होता है। उसको भी लगता है कि हाँ, सीमित संसाधनों में इतनी मदद हो पा रही है, शायद और संसाधन बढ़ेंगे तो और मदद हो पाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि किसी प्रकार की कोई निराशा लोगों में नहीं है, कम से कम हमारे जनपद के लोगों में तो कह सकता हूँ कि अगर कोई आया होगा तो उसकी सेवा करने का मैंने पूरा प्रयास जरूर किया। सर, आपने कोरोना जाँच का कैंप लगवाया है, इसमें आम जनमानस को क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, RT-PCR जांच जो सरकारी तौर पे हो रही है, निश्चित रूप से वो ठीक चल रही है, लेकिन संख्या जांच कराने वालों की इतनी ज़्यादा है
जिससे वास्तविक रूप से जो कोरोना के संक्रमित लोग हैं उनको ये पता नहीं चल पाता कि वास्तव में उनको कोरोना है कि नहीं है। 10-12 दिन बाद रिपोर्ट आती है और जब तक रिपोर्ट आती है तब तक ही उनके फेफड़े और संक्रमित हो जाते हैं, निमोनिया तक स्थिति पहुँच जाती है। इसलिए हमने निश्चित किया कि हम भी एक कैंप लगवा देते हैं ताकि जो आवश्यक लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, वो अपनी जांच करा लें और 24 और 36 घंटे के अंदर उनके पास रिपोर्ट पहुंच जाए ताकि वो अपना इलाज समय से करा सकें। आज हमारा कैंप वहां पर चल रहा है कल से, और मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। इस कैंप के माध्यम से सही समय पर आप कोरोना पॉजिटिव हैं कि नहीं है इसकी आपको जानकारी हो जाएगी, और जो समुचित इलाज की व्यवस्था आपको 10-12 दिन बाद मिली है वो तत्काल रूप से प्रभावी आज ही से शुरू हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है ये बहुत आवश्यक है। ज़्यादातर मौतें कोरोना के कारण कम, कोरोना के संक्रमित होने की जानकारी होने के ना होने के कारण ज़्यादा हो रही है। मुझे लगता है अगर ये जानकारी पहले से हो जाए तो बहुत सारी मौतों को हम लोग रोक सकते हैं। कोरोना की पहली लहर में आपने दिल खोलकर लोगों की मदद की। उस वक्त यून्यूज़ ने आप पर उन्नाव का सुपर हीरो के नाम से एक प्रोग्राम बनाया था। आज उस नाम को आपने सार्थक कर दिया। वाकई आप उन्नाव के हीरो हैं और सुपर हीरो हैं जो अपनी जान पे खेलकर दूसरों की जान की कीमत देख रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं। यून्यूज़ उम्मीद करता है कि आप ऐसे ही बढ़ चढ़कर लोगों की मदद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका भी मैं हृदय से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ यून्यूज़ के विशेषकर दर्शकों का कि आप अपने माध्यम से दर्शकों का, आम जनमानस को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से एक संदेश ये भी देना चाहता हूँ कि अभी भी हम सब लोग यह इंतजार करते हैं कि सरकार प्रतिबंध लगाए तब हम प्रिकॉशन लें। यदि हम स्वयं जागरूक हो जाएं, आम जनमानस जागरूक हो जाए, लॉकडाउन सरकार लगाए, उससे बेहतर है कि हम घर से निकलना, अनावश्यक निकलना बंद कर दें। जब जरूरी हो तो निकलता ही है व्यक्ति, लेकिन अनावश्यक निकलना बंद कर दें। फेस कवरिंग, मास्क कवरिंग करना शुरू कर दें, मास्क लगाना शुरू कर दें। आवश्यक जो दिशा निर्देश केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है उनका ईमानदारी से अनुपालन करें तो मुझे लगता है हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे। आप देख रहे होंगे कोरोना का जो विभीषिका है वो धीमे धीमे अब गिरावट की ओर आ रही है और भी तेज़ी से गिरेगी। अगर हम सब लोग नियंत्रण करने का प्रयास करें, जागरूक होकर सारे लोग मिलकर इस दिशा में काम करें तो मुझे लगता है इस लड़ाई को भारत, उत्तर प्रदेश और उन्नाव जरूर जीतेगा। जी, कई लोगों को सर अभी नहीं पता है, जिससे कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आपको संपर्क करने के लिए, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप बताना चाहेंगे कि कैसे आपसे संपर्क किया जा सके। अगर किसी पेशेंट को ज़रूरत होती है कि ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होगा तो ऐसी स्थिति में कैसे आपसे संपर्क किया जाए? लगभग सब जगह हमारे मोबाइल नंबर वायरल हो चुके हैं, हमारे भी हैं, हमारे जो प्रतिनिधि यहाँ बैठ के काम देखते हैं उनके भी नंबर वायरल हैं, और सभी लोग, लगता है मुझे जब दूसरे जनपद के लोग आने लगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सभी को नंबर मालूम है। फिर भी यदि कोई नहीं जानता है तो सभी आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके दर्शक हैं, जो भी आपके श्रोता है, वो सीधे भी हमको फ़ोन कर सकते हैं, हमारे प्रतिनिधि को कर सकते हैं, और जब कभी भी आवश्यकता हो उनको कह सकते हैं। उनको ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य सुविधाएँ भी, जो दवाई है, जाँचें हैं, उनको भी कराने का हम प्रयास करें। बहुत बहुत कैमरामैन सोनू के साथ अजय द्विवेदी, यून्यूज़ यूपी।